नमस्कार भाइयों। ब्रह्मचर्य में अगले 3 महीने में मिलने वाले फायदे और उतार चढ़ाव। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समझ लो, उदाहरण के तौर पे कि आपने ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करी है, अभी अभी करी है, या आपको 15 दिन होने में आए हैं या 30 दिन होने में आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। जो भाई बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अगले 3 महीने में क्या क्या स्थिति आपके साथ हो सकती है, मैंने सोचा इस पर एक डिटेल छोटा सा एक वीडियो बना देता हूं, ताकि काफी भाइयों के लिए रास्ता आसान हो जाए। ठीक है, काफी हद तक आसान हो जाए। हालांकि झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ते हैं, चुनौतियां बढ़ती जाती है। ठीक है, वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप जब ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करेंगे, तो आप शुरुआत के 10 दिन अगर हम लें, तो इसमें आपको शुरू शुरू में अच्छा लगेगा। ठीक, आपको अच्छी फील आएगी, आप अच्छा महसूस करते हैं, ओके ओके। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर भी बना रहता है, और दिमाग में लगातार गंदे विचार चलते रहेंगे। ठीक, आपको नाइटफॉल की समस्या हो सकती है। ठीक है, वो नाइटफॉल आपको डेली भी हो सकता है शुरू शुरू में, या फिर एक डर बना रहना कि कल ना हो जाए, आज नहीं हुआ तो कल ना हो जाए, है ना। इस तरीके के दिमाग में चलते रहना, ओवर थिंकिंग चलते रहना, गंदे विचार बहुत ज्यादा चलते रहना 10 दिनों के अंदर के अंदर, ये सब चीजें होंगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप 10 दिन भी क्रॉस करोगे, ठीक है, फिर आपको एक तलब लगी, तलब उठना, कि एक ऐसा लगना कि कोई चीज अधूरी छूट रही है। कुछ मांग रहा है शरीर, है ना, कुछ मांग रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है, शायद वही चीज जो आप इतने सालों से करते आए हो, आपका पुराना अभ्यास, यानी कि हस्तमैथुन। ठीक है, तलब उठ सकती है। वो 10 दिन के बाद, 10 दिन के पहले बीच में उठेगी, है ना। आप उस पर अगर कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, तो लगातार आगे बढ़ते हैं, तो वो धीरे से रुक भी जाएगी। ठीक है, फिर 10 दिन के आगे से 10 से 20 दिन के बीच में, है ना, फिर से वो जो है तलब उठेगी। अब आप अगर उसको पार कर गए तो बहुत ही बढ़िया है भाई साहब। बहुत से लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, तलब उठती है ना, उत्तेजना आना, बहुत तेज अचानक बहुत ज्यादा अर्जिश आना, तो इन सब चीजों में व्यक्ति उलझ जाता है, और वो लगभग 20 दिन के भीतर ही उसका जो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ का 10 दिन में, जो बहुत ही कमजोर विल पावर के हैं, जो भी शुरुआती हैं, वो जल्दी भटक जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाते, टूट जाता है। फिर 20 दिन के आते आते जिनको बहुत ज्यादा तलब होती है, उनका ब्रह्मचर्य भी टूट जाता है यहाँ पर। ठीक, तो ये कंडीशन 20 दिन के अंतराल रहती ही है। अब आप इसमें जब आगे बढ़ते हैं, आप समझे कि आप 30 डेज पर जब आप जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको फील आएगा कि आपके चेहरे पर रौनक आ रही है। ठीक है, आप कोई काम करने में जो डर रहे थे, ठीक, अब आप वो काम करने की आपके अंदर एक इच्छा प्रकट होगी। वो कोई भी काम हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, जो चीज करने में आपको डर लगती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कहीं बाहर निकलने में डर लगता है, या लोगों को फेस करने में डर लगता है, तो आपके मन में आएगा, यार मैं ये कर सकता हूं। आप सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट हो जाएंगे, एक आएगा अंदर से, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हल्का सा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पूरा नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, हल्का सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको लगेगा, आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर कि यार ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन एंड आई विल, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें। फिर दिमाग घुमाएगा आपको, वो कहेगा अच्छा तू नहीं कर पाएगा, अभी थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं। ऐसे माइंड घुमाने की कोशिश करता है। तो माइंड लगातार आपके साथ, जो ये मन है, ये जो दिमाग है, ये आपके साथ खेलेगा भाई अच्छे से। आपको उठा उठा के पटकेगा, उठा उठा के पटकेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आपकी अच्छे से पिटाई होगी। लेकिन आप यही समझना मेरे भाई, कि ये सब चीजें जो आपके साथ हो रही है ना, ये आपके अंदर की सफाई कर रही है। इन 30 डेज में आपको बेनिफिट मिलते हैं, चेहरे पे चमक आती है, आप अच्छा महसूस करते हो, हल्का कॉन्फिडेंस भी आपको लगता है। उठा पटक चलती रहेगी, आपके अंदर से सफाई होती रहती है। अगर आप अपने बस से कंट्रोल करते हैं, बने रहते हैं उसमें, ठीक है, धैर्य रखते हैं, तो ये 30 डेज को आप पार करने के बाद आपकी कंडीशन बहुत ही बढ़िया होती है ना। आपको अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी आपके साथ गलती हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं ही हूँ सब कुछ। अब आप मुट्ठी मुट्ठी मारने वालों को कैसे देखेंगे, ये तो मुट्ठी मारता है ना। मतलब थोड़ा आपके अंदर एक ईगो, घमंड जैसा आ जाना। आपको लगेगा अरे अब तो मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैंने इतना इतना रोक लिया था, अभी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ देख भी लूंगा तो मुझे अब कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हो सकता है आप 30 डेज के अंदर या इसके ऊपर आने के बाद आपके अंदर ये चीज आए, कि अगर मैं कुछ देख भी लूंगा तो मुझे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेते हैं, चाहे स्क्रॉलिंग करते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, किसी मॉडल को देखते हैं, है ना। या फिर हो सकता है आपके दिमाग में वो चले कि यार एक बार वो वाली वीडियोस को ऊपर ऊपर देख लेता हूँ, फलानी कोई सी वेब सीरीज आई है, या वो वाली वीडियोस की, वो एक्ट्रेस की वो वाली वीडियो ऊपर ऊपर देख लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीजें होंगी, और वो जैसे ही आप वो देखते हैं, एकदम से उत्तेजना तेज होना, है ना, फिर से वो खतरनाक तलब उठना। यहाँ पर गेम खेलता है माइंड, ठीक है, तलब उठना, और यहाँ पर आप गिर सकते हो। बहुत ही तगड़ी वाली एक अर्जिश होती है इस समय, जब आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस समय वो कुछ भी आप चीज जब देखते हो, तो आप ट्रिगर हो जाते हो, है ना। पहले तो शुरुआती समय में ब्रह्मचर्य पालन में छोटे छोटे ट्रिगर भी जो होते हैं ना, जो आपके मोबाइल फोन में है,
जैसे कि आप कुछ रोज स्क्रॉलिंग करते हो, किसी को देखते हो, उसके बारे में गंदा सोचते हो, तो ये सब चीजें बंद करना पड़ती हैं। चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीजें हैं जिस पर आप कुछ आ रहा है, जिसमें आपने किसी भाभी को देख लिया या किसी लड़की को देख लिया या किसी ने किसी के साथ कोई सीन देख ली, स्क्रॉलिंग करते समय वो चीज दिमाग में बैठ गई, उसके बारे में सोच रहे हैं लगातार 1 घंटा 2 घंटा पूरी रात, और नाइटफॉल हो जाना, फिर वो गीला गीला होना, फिर सोचना कि मैं मैथुन कर लेता हूँ, फिर से ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करूंगा। तो ये सब चीजें 30 दिन के अंतराल और 30 दिन के बाद भी चलती रहेंगी। फायदे मिलते हैं लेकिन ये भी चलती रहेगी, दोनों सिचुएशंस आएंगी आपके साथ, ठीक है। लेकिन ज्यादातर फायदे वाली जो सिचुएशन है कि जहां पे फायदा मिलता है वो हम इग्नोर कर देते हैं। मिलता है, दिखता है, हाँ है, लेकिन वो चीज हावी पड़ने लगती है, यानी कि हवस, वो वासना, वो भारी पड़ने लगती है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह से आपका ईगो, आपका घमंड कुछ सामने आ जाता है। जब आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस होना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, एक ईगो भी आपके अंदर आ जाता है कि अरे मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा भी एक आने लगता है आपके अंदर है। तो ये चीजें होती हैं, ये आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके सामने आएंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप 30 डेज आपने करा, आप 40 डेज पे पहुंचे, 60 डेज तक आपका यही सब चलता रहेगा। अब अगर आप आध्यात्मिक तौर पर भी तैयारी कर रहे हैं, कि आप योग प्राणायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह भी लगातार आप पहले दिन से ही बनाए हुए हैं, नियम शेड्यूल है आपका कि नहीं मैं ये चीजें मुझे करना है, नियम से आप रहते हैं, तो आप पाएंगे कि 60 दिन के भीतर आपके शरीर में भी बदलाव आता है, आपके चेहरे में भी बदलाव आता है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अब आप वो काम आराम से कर लेंगे जो आपने सोचा है, आप डरेंगे नहीं, आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आपके जिगर में एक शक्ति आ जाती है, आपके शरीर में एक जान आ जाती है, आप वो चीज करोगे, ठीक है। अब यहाँ इस पे आने के बाद नाइटफॉल आपको हो सकता है, नाइटफॉल की परेशानी हो सकती है, खान पान में आप थोड़ा बदलाव करते हैं, या कभी कभी तेल मिर्च मसाला ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, तो ये सब चीजें चलती हैं। नाइटफॉल ये सब परेशानी हो सकती है अगर आप जानबूझ के कुछ गलत देखते हैं तो, और अगर कुछ गलत नहीं भी देखते हैं तो भी नाइटफॉल होता है, तो भी वो शरीर के अभ्यास है, घबराने की बात नहीं है। अब इसी भी 60 दिन तक आने के बाद हो सकता है अचानक से फायदे मिलना बंद हो जाए, ठीक है, आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल बढ़िया रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चेहरे पर चमक भी है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया है, ठीक है, आप काफी अच्छा फील कर रहे हैं, अंदर से गुड फील कर रहे हैं। अब अचानक से कंडीशन आती है जब हो सकता है कि सारे फायदे बंद हो जाए और एक बीच स्थिरता आ जाएगी, यानी कि फ्लैट लाइन आ जाएगी, जिसमें आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, ना फायदे ना नुकसान, बिल्कुल बीच के हो जाओगे। आपके मन में दिमाग में चल सकता है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ गलत देखूं, अपने आप को टटोलने की कोशिश करूं कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको गलतफहमियां हो सकती हैं, आपका दिमाग आपको बिल्कुल भ्रम जाल में फंसाएगा, अरे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, स्पर्म बन रहा है कि नहीं, वीर्य बन रहा है कि नहीं हो रहा अंदर। ये सब पूरी चीजें आपके साथ होंगी, ये सब चीजें आपके साथ होंगी ही होंगी, ठीक है। आप उसको चेक करने के लिए फिर भटक सकते हो और फिर आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। तो ये चीजें इन 60 डेज, जहां तक मैंने बताया, अब ये आने वाले 30 दिन, यानी 90 डेज प्रकार से, तो ये 3 महीने के अंदर यही उतार चढ़ाव और फायदे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जिसमें यही होता है, बार बार आप अपने आप का टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, आप फिर ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेंगे, आपको कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कभी बहुत बुरे विचार आएंगे, कभी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आध्यात्मिक तौर पर भी अगर आप तैयारी करते हैं, गीता इनका अध्ययन करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आध्यात्मिक में आने के बाद भी, या आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या कुछ भी आप जैसे भी अपने धर्म के हिसाब से आप जो भी कर रहे हैं, हो सकता है वो सब करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा गंदे विचार आना, है ना, घबराना, रातों में एकदम चमक के उठ जाना, तो ये चीजें हो सकती हैं। आप बस ध्यान रखें कि आपके अंदर से सफाई हो रही है, ये चीज याद रखना मेरी बात अच्छे से, आपके अंदर से सफाई होती है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। फिर जब ये 3 महीने कंप्लीट होते हैं मेरे भाई, उसके ये जो है ना एक लेवल जैसे होते हैं, जब आप ये 3 महीने कंप्लीट करते हो, उसके बाद फिर असल फायदे मिलना और भी शुरू होने लग जाते हैं। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होने लगती है, लेकिन ये 3 महीने बड़े ही खतरनाक होते हैं, ये आपको डामाडोल कर देंगे, हिला के रख सकते हैं आपको। तो ये चीजें आपको थोड़ा, मतलब कि ये रास्ता ही तलवार की धार पर चलने जैसा, काम वासना भी पटकती है आपको, हर एक चीज आप पर एकदम से हमला करती है, परिवार में भी ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं, है ना। तो ये एक परीक्षा की घड़ी होती है ये 3 महीने, आप ये समझ कर चलें, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बाकी इसके बाद जो होता है ना, आकर्षण वगैरह सब चीजों का खेल शुरू हो जाता है 3 महीने के बाद, वो फिर अलग है, ठीक है। तो हम उस पर अब जो भी है नेक्स्ट वीडियो में और भी हम बातें करेंगे इस पर। अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सा लेकर आऊं, थोड़ा कमेंट में बताओ, है ना। बाकी मैं भी देख रहा हूँ कि अब मैं जो है एक वीडियो जो है स्क्रॉलिंग इंस्टा के ऊपर लेकर आने वाला हूँ, जो डायरेक्ट आपको कहीं और कनेक्ट करता है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।